फिर क्या, देखते ही देखते अब तक एकता में रहने वाले उस गांव के ग्रामीण कई वर्गों में बंट गए और अपने अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने एक हाथी के कई नाम और कई रूप गढ़ लिए। वे अपनी अनुभूति की मूर्तियां भी गढ़ने लगे थे। जिस प्रकार उस गांव में हाथी केवल एक था और तर्क अलग अलग थे, ठीक उसी प्रकार परमात्मा केवल एक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। राम जी भला करेंगे। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते पक्के इरादे, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। उनमें से कुछ दृष्टिहीन ग्रामीण ऐसे भी थे जो भारी भीड़ के कारण हाथी तक पहुंच ही नहीं पाए थे। उन्होंने केवल हाथी का स्वर सुना था, उसकी उपस्थिति का अनुभव किया था। उन दृष्टिहीन ग्रामीणों का मानना था कि हाथी तो है पर उसका कोई शरीर नहीं, कोई आकार नहीं, हाथी निराकार है। उन ग्रामीणों ने भी इसी आधार पर अपने तर्क रखने आरंभ कर दिए। वास्तव में हाथी एक ही था वह, पर इन दृष्टिहीन ग्रामीणों ने उस हाथी को कई नाम, कई रूप और कई आकार दे दिए। फिर क्या हुआ मालिक? फिर क्या, कहानी खत्म और तेरा वचन आरंभ। वचन आरंभ? हाँ, तूने वचन दिया था। अब मेरे प्रश्न का उत्तर देके अपना वचन पूरा कर। जो आज्ञा मालिक। आप प्रश्न पूछिए। तो बता, तू इस कथा के बारे में क्या कहना चाहता है? सावधान वर, इस प्रश्न का उत्तर तेरी लंबी यात्रा की अंतिम परीक्षा है। यदि तूने सही उत्तर दिया तो तेरी सिद्धि की यात्रा सफल होगी, और गलत उत्तर देने पर यहां तक आने के बाद भी तुझे खाली हाथ ही लौटना होगा। मुझे स्वीकार है मालिक। इस कथा पर मैं एक नहीं, 2 बातें कहना चाहता हूँ। अर्थात 2 उत्तर? जी मालिक। पहली बात कि उस गांव के ग्रामीण आंखों से दृष्टिहीन नहीं, ज्ञान से हीन अर्थात अज्ञानी थे। और दूसरा उत्तर ये है कि जिस प्रकार उस गांव में हाथी केवल एक था और तर्क अलग अलग थे, ठीक उसी प्रकार परमात्मा केवल एक है। उन्हें मानने वालों के अनुभव, परख और तर्कों का अंतर है। सत्य ये है कि इस संसार में जितनी भी जातियां, धर्म, मजहब, पंथ और मान्यताएं हैं, उन सब का मालिक एक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। आपकी शरण पाकर हम धन्य हुए देवा। आज हम सबको समझ में आया कि आप हमेशा सबका मालिक एक क्यों कहते हैं। सिर्फ कहता नहीं हूँ भगत जी, उस दिन मैंने एक निश्चय भी किया था। कैसा निश्चय साईं? कि मैं मनुष्य को केवल मनुष्य समझूंगा
ना कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी अथवा जैनी। क्योंकि उस दिन मैं अपने रहमदिल मालिक की कृपा से उस सच को जान गया था कि भले ही संसार में अनेकों जातियां, पंथ, धर्म अथवा मजहब रहते हों, पर सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। इस निर्णय के साथ उस दिन मैंने एक और निर्णय लिया था। मेरे जाने के बाद तुम घर घर, गांव गांव में शिरडी बसाना, और मैं तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चला आऊंगा। ये वादा है मेरा। साईं बाबा की जय। देवा, राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। इस निर्णय के साथ उस दिन मैंने एक और निर्णय लिया था। कैसा निर्णय देवा? मैं कभी किसी को भी अपने जन्म स्थान, कुल गोत्र अथवा माता पिता के विषय में नहीं बताऊंगा। कारण कि अगर संसार को मेरे माता पिता या कुल गोत्र के बारे में पता चल गया तो वे भी दृष्टिहीन गांव के ग्रामीणों की तरह तर्क करने लगेंगे, मुझे हिंदू मुसलमान सिद्ध करने के प्रयास में लग जाएंगे। इसलिए अब तक मैंने अपने इस निर्णय का कठोरता से पालन किया है, और जब तक रहूंगा तब तक इसका पूरी कठोरता से पालन करता रहूंगा। मैं यही चाहता हूं कि मनुष्य को केवल मनुष्य समझा जाए, ना कि उसे किसी धर्म अथवा मजहब में बांटा जाए। मैं जानता हूं कि तुम सबके मन में मेरा सच जानने की अभिलाषा छुपी रहती है। तुम सब भी दृष्टिहीन गांव के ग्रामीणों की तरह अपना अपना तर्क जड़ते रहते हो। तुम में से ही कुछ दृष्टिहीनों ने यहां तक दावा कर दिया कि मेरा जन्म फलाने गांव के फलाने घर में हुआ था और फला फला मेरे माता पिता हैं। कुछ ने तो मेरा जन्म स्थल और जन्म तिथि का प्रमाण तक बेचना आरंभ कर दिया। परंतु ये सब सिर्फ एक झूठ मात्र है। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मनुष्य को केवल मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते। शिरडी मेरा गुरु स्थान है, मेरा कर्म स्थान है। क्या केवल इतना पर्याप्त नहीं? आज मैं तुम सबको एक सच बताता हूं, और इस सच को हमेशा याद रखना कि साईं शिरडी का है, और जब तक जीवित रहेगा तब तक सिर्फ शिरडी का ही रहेगा। जीवन रहते शिरडी के बाहर साईं का अस्तित्व केवल एक झूठ का पुलिंदा और व्यापार की दुकान मात्र है। हाँ, मेरे जाने के बाद तुम घर घर, गांव गांव में शिरडी बसाना, और मैं तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चला आऊंगा। ये वादा है मेरा। साईं बाबा की जय। 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 मेरी झिपरी को भूख लग रही है, भोजन का प्रबंध कीजिए। हाँ सर।
सुबह और शाम के समय टहलना सेहत के लिए बहुत ही उत्तम होता है सरफू। इसीलिए मैंने रोजाना हर शाम आपके साथ चहलकदमी करना शुरू कर दिया बाबा। और सच पूछिए, तब से मेरी तबीयत बहुत बेहतर रहने लगी। राम जी भला करेंगे। देवा, आपकी आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं? अपनी बात कहने के लिए तो तू कभी किसी का मुंह नहीं ताकता नाना। फिर आज क्या बात हो गई जो तू इतनी भूमिका बना रहा है? देवा, आपका वो उड़न खटोला। क्या हुआ मेरे उड़न खटोले को? क्या तू भी मेरे उड़न खटोले पर बैठकर चांद तारों की सैर पर जाना चाहता है नाना? देवा, आपका साथ पाकर तो मैं हमेशा चांद तारों को छूता हूं, पर बात कुछ और है। क्या बात है नाना? देवा, आपका उड़न खटोला गांव वालों के लिए बहुत बड़ा कौतूहल बन गया है। देवा, सच्चाई और कल्पना के बीच एक अघोषित संघर्ष हमेशा से ही चलता रहा। सच्चाई की भूमि परिश्रम की भूमि, जबकि कल्पना के आकाश में तो बिना लगाम के घोड़े ही दौड़ाने हो। और जब कल्पना के घोड़ों को चमत्कार की छौंक मिल जाती है तो सच और यथार्थ को छिन्न भिन्न होते देर नहीं लगती। संघर्ष करना ही है तो अपनी सच्ची आस्था, भक्ति, कर्म और विश्वास के लिए करना, चमत्कार के लिए नहीं, कभी नहीं। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं बाबा की, आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ।